अवस्था को जानना है। हमारी उच्च अवस्था ही परम अवस्था जो है वही पर, उसी को हम परमात्मा कह के इंगित करते हैं, है ना। उसको तो कुछ नाम दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे इंगित हैं, इशारे हैं, वो यही है कि हम ही परमात्मा है ना। ये जी। बात हम कहते हैं ना, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। हम्म। क्योंकि मैंने परमात्मा को छुआ जाएगा मतलब द्वैत हो गया, कि एक मैं हो गया, एक परमात्मा हो गया, दो तो बात बनी नहीं ना द्वैत में। हाँ, और बिल्कुल सही परमात्मा गुरुजी। हुआ जा सकता है मतलब एक ही हो गया, मतलब लय हो गया, एक ही हो गया, बात खत्म हो गई। हमारा जो सेपरेशन है वो डिजॉल्व हो गया, वननेस तो है ही, जी जी जी। सदा से है। वो हम ही उसको जबरदस्ती तोड़ रहे थे, और जब वो टूटती ही भी नहीं है तो भी हम तोड़ रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं सेपरेशन एक इल्यूजनरी सत्ता है, एक भ्रांत सत्ता है। मतलब हम जो है लगातार उस वननेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो कभी टूटती ही नहीं है। हम्म तो उसको जो है लगातार एफर्ट लगते हैं उसको सेपरेशन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि टूटता तो है नहीं, लेकिन उस भ्रांति को जिंदा रखना है। तो एक सातत्य, एक सतत प्रयास लगता है सेपरेशन को बनाए रखने के लिए, उस भ्रांति को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि जैसे ही वो प्रयास विदा होगा तो सेपरेशन विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि तो है ही नहीं, वो तो भ्रांति ही है। और वननेस कभी टूटती नहीं है, तो पता चल जाता है वननेस तो है ही है, टूटती तो है ही नहीं वननेस, सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता। हम्म। सेपरेशन टूटा टूटा कैसे हो सकता है? परमात्मा टूटा टूटा टुकड़े टुकड़े में हो कैसे सकता है ना। समग्र है परमात्मा, तो एक ही है, अद्वैत है, वननेस है, और वननेस ही सत्य है। हम्म। हाँ, और ये तोड़ने की कोशिशें हमारी, जो ये बेवकूफ़ी भरी कोशिशें हैं, इसी से ही संसार पैदा होता है। टुकड़े टुकड़े करना, फिर उसको एनालाइज करना, यह अच्छा, यह बुरा, यह ऐसा, यह वैसा। टुकड़े करेंगे तभी तो उसको मन काम करेगा ना। मन का सारा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? टुकड़े टुकड़ों में काम करता है, टुकड़े टुकड़े, और उनकी जो है अपना फिर एनालाइजेशन, है ना, उसका हम्म। कैटेगराइजेशन, उसकी समीक्षा करना। हम्म। ये तभी हो पाता है। समीक्षा होगी किसकी? टुकड़े टुकड़े जो है उनकी समीक्षा होगी, उनका एनालाइजेशन होगा, उसको डिफाइन किया जाएगा, उसकी कुछ हम्म। विशेषताएं बताई जाएंगी कि यह टुकड़ा उस टुकड़े से कैसे बेहतर है। टुकड़े की ये तभी। हेलो। हाँ, नमस्ते, प्रणाम गुरुवर। हाँ, खुश रहो। कैसी हो? बढ़िया हूँ गुरुवर। हम्म। आपसे बात करने का कोई फिक्स टाइम है क्या? आप मुझे बता दीजिए। खैर फिक्स टाइम नहीं है हमारा, ऐसा रहता है कि जब अनुकूलता होती है तो उठा लेते हैं, और जी नहीं तो फिर हम कॉल बैक कर लेते हैं। जी। हाँ मुझे ना कुछ बताना था आपको। हाँ हाँ, जरूर। मैंने सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग वाला किया था, क्लीनिंग किया था। हम्म। 2 बार किया था मैंने। हाँ। जी। तो कल कल पता नहीं क्या हुआ गुरुजी। हम्म। कल मैं लेटी थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई चढ़ रहा है ऊपर। हम्म। जी। और मुझे राइट साइड के कान से ना बर्तन के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। बर्तन जैसे गिरने की आवाज़ होती है ना, हम्म। स्पष्ट सुनाई दी। हम्म। और फिर जब मुझे थोड़ा सा डर लगा तो मैंने दूसरा साइड मतलब करवट चेंज किया। हम्म। तो उस टाइम भी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई है आसपास, कुछ हम्म। गिरने की, कुछ इस टाइप से मतलब महसूस हो रहा था कल हम्म। रात में। हम्म। एक्चुअली जो है ना, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। वह जी अपनी ही ऊर्जाएं रहती हैं, है ना, अपनी ही ऊर्जाएं रहती हैं, और कुछ नहीं रहता। अपनी ऊर्जाएं जो सेटल हो रही हैं, मूव कर रही हैं, जी। तो उसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। और मैंने उसी कमरे में ही किया था वो प्रोसेस, हाँ और उसी जगह पे वो चीज़ घटित हुई थी। हाँ, तो उसमें डरने जैसी कुछ बात नहीं रहती। वो ऊर्जाएं ही रहती है, ऐसा लगता है कोई चढ़ रहा है, नहीं, वो अपनी ही ऊर्जाएं रहती हैं, खुद की ऊर्जाएं रहती हैं, पॉजिटिव। और वो जो जी ध्वनियाँ हैं एक्चुअली, जो वो कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो कि अनाहत नाद की शुरुआती स्थिति कह सकते हैं हम उसको। धीरे धीरे जो है हमको जो है सिक्स्थ सेंस है ना, कुछ जी अलग जी। अलग दूर की चीजें, अप्रत्याशित चीजें सुनाई पड़ती है। फिर धीरे धीरे अनाहत नाद भी सुनाई देगा, ओमकार का नाद भी सुनाई देगा। जी जी। घबराने की बस जरूरत नहीं है, वापस नहीं आना है, घबराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो हाँ। मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है गुरुजी। और हम्म। मैं अब आपका पूरा जो आप बताते हैं ना, मैं सब कुछ फॉलो करूँगी। हाँ, बस मुझे अपने अंदर ना आनंद में रहना है गुरुजी, अपने बस बस बस। अंदर ही ढूँढना है। हाँ, आनंद अपने भीतर है ही, और खजाना है उसका, सागर है। छोटा मोटा आनंद नहीं है, आनंद नहीं। का सागर है भीतर। कितना भी चुकाओ नहीं चुकेगा,
सागर से कितना भी पानी निकालोगे कम हो जाएगा सागर में पानी। बिल्कुल नहीं। हाँ, तो इतना आनंद है हमारे भीतर, सागर भी आप छोटे पड़ेंगे। आप उसी आनंद में रहते हैं ना गुरुजी? बस अब वही है, जो भीतर गोता जिसने लगा लिया तो उसको आनंद ही आनंद है। जी। हम्म। और गुरुजी एक बात और है कि मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ। हम्म। प्रोग्रेस तो हुआ है, हम्म। काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब बहुत प्रोग्रेस हुआ है। पहले इतना उथल-पुथल था लाइफ में, हम्म। पर अभी वो कम हुआ है। और जब से आपको सुनना शुरू किया है तब से तो काफ़ी कुछ मिरेकल हो रहा है लाइफ में। हम्म। और अभी 2 दिन से ये जो क्लीनिंग प्रोसेस किया है तो हम्म। इसका तो अलग ही परिणाम समझ में आ रहा है। हम्म। जी। मगर ये जो एक चीज़ है जो 3 साल से अभी तक नहीं हो रहा है मेरे साथ अच्छे से, मेरे जबड़ों में, मसूड़ों में और दांतों में हम्म। कुछ बहुत, जब ऊर्जा ऊपर से आती है ना तो बहुत इधर दर्द होता है, बहुत अटका सा एकदम फील होता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। हम्म। वो एक्चुअली क्या है, क्रोध जो है वो निकालना पड़ेगा एक बार, अंदर दबा हुआ गुस्सा निकलेगा एक बार। तो गुस्सा निकलेगा तो तकिया इसका एक अलग रख लेना, उस तकिए को खूब मारना कूटना गालियां देना, ठीक है जी। ना। हाँ। जी। और ये जबड़ों में जो ऊर्जाएं फंसती हैं, ये ऊर्जा जो है पिछले जन्मों की है, कई जन्म हुए, हमारे पशुओं के जन्म भी हुए। तो पशुओं की जो हिंसा रहती है जबड़ों में रहती है ना। जी। हाँ, तो उस समय की, वो पिछले जन्मों की भी सफाई होगी, उसकी भी तो क्लीनिंग होगी ना। जी। हम्म। तो मैं फिर क्या करूँ ऐसा, मतलब जिससे कि, क्योंकि जब भी 3 साल हो गए इसको क्रोध ठीक आता है, करते कभी करते। कभी क्रोध आता है, हाँ, गुस्सा आता है मगर मैं एक्सप्रेस नहीं करती हूँ। उसको एक्सप्रेस करना है अकेले में, दरवाजा बंद करके तकिए के ऊपर, है ना। तकिए को जी। जो है पहले नकली होगा तो भी करना है, नकली भी करना है ना। उसको जी। गाली देना है, मारना कूटना चालू करना है, तो 2 3 4 मिनट में गुस्सा जो है असली होने लगेगा, हमारे अंदर का गुस्सा निकलना चालू हो जाएगा, जो भी सबकॉन्शियस माइंड के डोर ओपन हो जाएंगे। और वो सारा जो दबा हुआ गुस्सा है, सप्रेस्ड जो भी है एंगर, वो सब बाहर अपना निकल जाएगा, कैथारसिस हो जाएगी उसकी। और वो निकलेगा तो उसे खूब गालियां देना है, खूब मारना है, कूटना है, चीखना है, और डरना बिल्कुल नहीं है। अकेले हैं घर में, जी। दरवाजे खिड़की सब बंद है ना। हम्म। और अपना जो किसी बाहर वाले कमरे में छोटा कुछ म्यूजिक व्यूजिक बजा भी दिया उधर, तो लोग हम्म। के चले गए टीवी चल रहा है ना। हम्म। और अपना जो पूरा अच्छे से निकाल दिया, तो जी। एकदम क्लीन हो जाएगा सब कुछ। क्लीनिंग ही तो करनी है ना, क्लीनिंग हो गई तो हम परमात्मा ही हैं। अभी हम अशुद्ध परमात्मा हैं, शुद्ध हो जाएंगे तो शुद्ध परमात्मा है ना, बात पूरी हो गई। अशुद्धियों की तो सफाई करनी है। और एक और ध्यान है ना, 7 चक्र अलाइनमेंट। जी। जी, आज मैं वो करूँगी। हाँ, आज आज। जी। वो वाला कर लेना। जी। जी। तो दिन में 2 बार ध्यान कर लिया करो, सुबह एक बार क्लीनिंग वाला कर लो, एक बार चक्रा वाला कर लो, जब जैसा लगे। और भी जी। दूसरे दूसरे ध्यान है, 20 ध्यान विधियां है ना, जी। जी। सब अपने हिसाब से करते चलना। जी। जी। और गुरुजी, मुझे ना खुद को, मतलब मुझे साक्षी भाव और दृष्टा में रहना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। तो इसको कैसे और अधिक बढ़ाऊं? साक्षी भाव से चीजों को देखना, कोई रिएक्शन नहीं, अंदर ही अंदर मधुर मधुर हम्म। मुस्काना। हाँ, मतलब ये जो है, साक्षी भाव का अर्थ ही ये है कि हम जो है रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, डिफाइन नहीं कर रहे हैं, चीजों को बदलना नहीं चाहते। हम परम स्वीकार की भाव दशा में हैं, जो जैसा है उसको जैसा का तैसा स्वीकार कर रहे हैं। उसके जो है अच्छे बुरे पहलू की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो होगा यह कि तब जो है उस परम स्वीकार की भाव दशा में हम चीजों को सिर्फ जानते रहेंगे, निरपेक्ष भाव से, निर्लिप्त भाव से। तो तब हम जैसा उसको जानेंगे, तो जैसा का तैसा हमें वह हमारे द्वारा जाना जाएगा। जैसा का तैसा तैसा जानना ही वही साक्षी भाव है, कि उसमें जो है हम इंटीग्रेटेड हैं भीतर। और जानना जो हो रहा है वह भी इफर्टलेस नोइंग होगी, प्रयास रहित जानना होगा। और वह प्रयास रहित जानना फुल अवेयरनेस में होगा। तो फुल अवेयरनेस यानी वही साक्षी, हम्म। विक्षेप रहित अवस्था, तो वह साक्षी हो जाएगा। मतलब वहां पे सबकॉन्शियस माइंड ने अपनी चीजें मिक्स नहीं करी, क्योंकि हमने उसको मौका ही नहीं दिया ऐसा। अस्वीकार की भाव दशा ही नहीं है। अस्वीकार में सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। अस्वीकार का मतलब ही है कि रिएक्ट कर दिया, हमने रिएक्ट कर दिया,
निर्णय दे दिया तो फिर वहां से जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के सारे पैटर्न एक्टिव हो जाते हैं। जी। हाँ, तो हमें जो भी कुछ करें समता की भाव दशा में चलना फिरना खाना सोना बात करना जो कुछ भी है सब समता की भाव दशा में निरपेक्ष भाव से। मतलब हाँ, सब घटित हो रहा है, घटित हो रहा है मतलब चलना एफर्टलेस। चलना हो रहा है खाना हो रहा है जी। बात करना हो रहा है। ये हो रहा है वाली लैंग्वेज जो है ना एकदम परफेक्ट लैंग्वेज है। एक्चुअली तो ऐसा ही होता है कि नदी है नहीं नदी हो रही है पहाड़ हम्म। हो रहा है तो कोई स्थिर चीज है स्थिर तो यहाँ कुछ भी नहीं है सब कुछ प्रवाह है। प्रवाह है और प्रवाह जाना जा रहा है प्रवाह अपने से चल रहा है कोई हम प्रवाह नहीं चला रहे हैं। प्रवाह अपने से चल रहा है यही समझना है। प्रवाह चलाने में मेरा कोई रोल नहीं है प्रवाह अपने से चल रहा है। मेरा काम सिर्फ है जानना और जानना अपने से होता है मेरा स्वभाव है। उसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है कि प्रयास से मैं जानूंगा ऐसी स्थिति नहीं है। अप्रयास से अपने आप जाना जाता है क्योंकि अप्रयास से जानना मेरा स्वभाव है ये वही साक्षी है। साक्षी का स्वभाव है अप्रयास से जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको जानना और घटनाएं अपने से घट रही हैं हम नहीं घटा रहे उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो उससे जैसे शरीर चल रहा है शरीर भोजन कर रहा है शरीर बात कर रहा है चीजें सब हो रही हैं। सब अपने से हो रहा है सब अपने से हो रहा है का अर्थ है कि मैं हूं ही नहीं। मैं हम्म। जैसी कोई चीज नहीं है सब जाना जा रहा है। तब वहां साक्षी होता है क्योंकि साक्षी कोई मैं साक्षी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है हम्म। ना। मैं के विसर्जन से साक्षी प्रकट होता है क्योंकि साक्षी किसी मैं के दायरे में नहीं बनता किसको किसी बाड़े में नहीं बांधा जा सकता वो कोई क्षुद्र चीज नहीं है। साक्षी जो है इनफाइनाइट है निर्लिप्त है तो जब जो निर्लिप्त है निरपेक्ष है उसको किसी संज्ञा में कैसे बांधा जा सकता है किसको मैं कहा जाए कि उसके बारे में परिभाषा दी जाए कि ये ऐसा है वैसा है यहाँ है वहां है ना। तो वह हम्म। किसी किसी भी दायरे में उसको बांधा नहीं जा सकता और बांधना है भी नहीं। तो सब जानना होता है सब हो रहा है महामंत्र है। इस महामंत्र को जिसने पकड़ लिया उसका काम बन गया। तो गुरुजी साक्षी भाव में रहने के लिए ज्ञान ज्यादा जरूरी है या फिर ध्यान ज्यादा जरूरी है? दोनों का समन्वय ज्ञान और ध्यान दोनों का समन्वय एक्चुअली तो ज्ञान का मतलब ये है कि ये ज्ञान यह पहचानता है पहचानने की कोशिश करता है कि कहाँ हम जबरदस्ती अड़ंगा लगा रहे हैं क्यों अड़ंगा लगा रहे हैं जी जी, है जैसे ना। अभी आपने हमें इतने अच्छे से समझाया, ये हम्म हमारा ज्ञान हो गया साक्षी हम्म भाव के लिए। हम्म जी। मतलब ये है कि ज्ञान यही सिखाता है कि टांग नहीं फंसानी है कहीं भी अपनी क्यों टांग फंसा रहे हो। सब अपने से हो रहा है दुनिया अपने से चल रही है सब दुनिया सब सृष्टि अपने से चल रही है अपनी टांग फंसाने की जरूरत नहीं है। ज्ञान का वही है और ध्यान का मतलब यही होता है कि हम सीधे वहां जाकर प्रतिष्ठित हो रहे हैं जहां पर अकर्ता है ना। हम्म। हाँ ध्यान की विधि हम करते हैं और विधि नेगेटिव पार्ट है फिर पॉजिटिव पार्ट की हैपनिंग होती है। हैपनिंग का मतलब वहां पर जो है साक्षी में प्रतिष्ठित हो गए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम है ही नहीं कुछ कर ही नहीं रहे अब सब अपने आप हो रहा है। मैं कुछ हूँ बोलता हूँ तब हम परिभाषा देते हैं। तो हमारी जो सत्ता है उसको हम नाम नहीं दे सकते कि मैं फलाना हूँ कि मैं साक्षी हूँ क्यों। वो बोलते ही वो करप्ट होने लगती है। वह इतने इतने एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है कि उसमें जरा सा कुछ करेंगे तो गंदगी आ जाएगी है ना। जी उसको उसको हम कुछ नाम ही नहीं दे सकते उसको कोई दायरा ही नहीं दे सकते उसकी परिभाषा ही नहीं की जा सकती उसको सिर्फ जिया जा सकता है। जी जी। हम्म, और वही आनंद है। जी सब हो रहा है परम स्वीकार है तो वहाँ आनंद है। जी। जी। जब इसके विरोध लिए। है ही नहीं लड़ाई है ही नहीं द्वंद्व बचा ही नहीं निर्द्वंद अद्वैत तो आनंद ही आनंद है। तो बटा जी होना जो है वह दुख है। अद्वैत आनंद है जहाँ बटा हुआ नहीं है जहाँ वननेस है आनंद है। टुकड़े टुकड़े में बट गए तो वहाँ संघर्ष है द्वैत है संघर्ष से जो है दुख पैदा होगा। जी। जी। हम्म। इन सब के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना गुरुजी? हाँ अवेयरनेस जरूरी है अवेयरनेस पूरे जीवन पे फैलानी पड़ेगी हर जगह पे अवेयरनेस होनी चाहिए चीजें अपने से हो रही हैं और हम्म। अवेयरनेस के द्वारा जानी जा रही हैं मतलब मैं जान रहा हूं जैसा नहीं जानी जा रही हैं वह भी हैपनिंग है। हम्म। जाना जा रहा है सब हो रहा है जाना जा रहा है तो जाना जा रहा है यह भी हैपनिंग है। प्रयास नहीं है एफर्टलेस नोइंग है। हम्म। हम्म। गुरुजी आध्यात्मिकता जितना सरल दिखता है उतना है नहीं, है ना? नहीं ऐसा कठिन इसलिए है क्योंकि हमने उल्टी सीधी परिभाषाएं बना रखी हैं तो उनकी सापेक्षता में यह कठिन महसूस होता है। जी जी। और यदि जो है हम उल्टी सीधी परिभाषाओं से मुक्त हो जाएं ज्ञान के माध्यम से अपनी उल्टी सीधे ज्ञान से हम मुक्त होते हैं ना। ज्ञान असली ज्ञान वही है
जो अज्ञान को हटाता है। अज्ञान का मतलब जो नॉलेज है, मतलब जो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं और उस इंफॉर्मेशंस को लेकर के हम जो है अपने आप को विशिष्ट मानते हैं, वो सब एक्चुअली अज्ञान है। तो बिल्कुल वास्तविक बिल्कुल। ज्ञान जो है उसको साफ कर देता है। अब वो जो है दोनों मिलकर के आपस में एक दूसरे को डाइल्यूट करके जीरो हो जाते हैं। वो जीरो हो जाते हैं तो वो असली ज्ञान वहां पे होता है फिर। जी जी। हाँ। मैंने तो सबको अनसब्सक्राइब कर दिया जो पहले मैंने वो सब्सक्राइब कर रखे थे यूट्यूब पर ध्यान हम्म। वाले। हम्म। जब से आप से जुड़ गई हो ना गुरुजी, तब से मैंने सबको हम्म। अनसब्सक्राइब कर दिया, क्योंकि मन को बहुत डाइवर्ट करते थे ये सारी चीजें। हाँ, वो क्या है कि बहुत सारे लोग जो है ध्यान के नाम पे पता नहीं क्या क्या बता देते हैं, ज्ञान के नाम पर भी पता नहीं क्या क्या बता देते हैं और समस्याएं पैदा कर देते हैं, जबकि सब कुछ बहुत सहज है, सरल है। सही बात है, बहुत हाँ। सरल था ये सब कुछ, ये मार्ग बहुत सहज था। हाँ। ऐसे ही थोड़ी ना इतने बड़े बड़े योगी ध्यानी इस धरा से होकर गए हैं। हम्म। पर मार्केटिंग ने इतना इसको वो कर दिया है ना, क्या हम्म। हम्म। बताएं। हम्म। तो बस यही है, सहजता सरलता से चलते रहें तो हम अपनी परम दशा को पहुंच सकते हैं। हम ही परमात्मा हैं। अपने आप को अपनी उच्च अवस्था को जानना है। हमारी उच्च अवस्था ही परम अवस्था जो है वही पर, उसी को हम परमात्मा कह के इंगित करते हैं, है ना। उसको तो कुछ नाम दिया नहीं जा सकता, लेकिन जो हम्म, हमारे इंगित हैं, इशारे हैं, वो यही है कि हम ही परमात्मा हैं, है ना। ये जी। बात हम कहते हैं ना, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। हम्म। क्योंकि मैंने परमात्मा को छुआ जाएगा मतलब द्वैत हो गया, कि एक मैं हो गया, एक परमात्मा हो गया, दो तो दो तो बात बनी ही नहीं ना द्वैत में। हाँ और बिल्कुल सही परमात्मा हुआ गुरुजी। जा सकता है मतलब एक ही हो गया, मतलब लय हो गया, एक ही हो गया, बात खत्म हो गई। हमारा जो सेपरेशन है वो डिजॉल्व हो गया। वननेस तो है ही, जी जी जी। सदा से है। वो हम ही उसको जबरदस्ती तोड़ रहे थे, और जब वो टूटती ही भी नहीं है तो भी हम तोड़ रहे थे। तो इसलिए हम कहते हैं सेपरेशन एक इल्यूजनरी सत्ता है, एक भ्रांत सत्ता है। मतलब हम जो है लगातार उस वननेस को तोड़ने की कोशिश करते हैं जो कभी टूटती ही नहीं है। हम्म तो उसको जो है लगातार एफर्ट लगते हैं उसको सेपरेशन को बनाए रखने के लिए, क्योंकि टूटता तो है नहीं, लेकिन उस भ्रांति को जिंदा रखना है। तो एक सातत्य, एक सतत प्रयास लगता है सेपरेशन को बनाए रखने के लिए, उस भ्रांति को जिंदा रखने के लिए। क्योंकि जैसे ही वो प्रयास विदा होगा तो सेपरेशन विड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि तो है ही नहीं, वो तो भ्रांति ही है। और वननेस कभी टूटती नहीं है, तो पता चल जाता है वननेस तो है ही है, टूटती तो है ही नहीं वननेस। सेपरेशन तो हो ही नहीं सकता। हम्म। सेपरेशन टूटा टूटा कैसे हो सकता है? परमात्मा टूटा टूटा टुकड़े टुकड़े में हो कैसे सकता हम्म। है ना। समग्र है परमात्मा, तो एक ही है, अद्वैत है, वननेस है, और वननेस ही सत्य है। हम्म। हाँ, और ये तोड़ने की कोशिशें, हमारी जो ये बेवकूफ़ी भरी कोशिशें हैं, इसी से ही संसार पैदा होता है। टुकड़े टुकड़े करना, फिर उसको एनालाइज करना, यह अच्छा, यह बुरा, यह ऐसा, यह वैसा। टुकड़े करेंगे तभी तो उसको मन काम करेगा ना। मन का सारा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है? टुकड़े टुकड़ों में काम करता है, टुकड़े टुकड़े, और उनकी जो है अपना फिर एनालाइजेशन, है ना, उसका हम्म। कैटेगराइजेशन, उसकी समीक्षा करना। हम्म। ये तभी हो पाता है। समीक्षा होगी किसकी? टुकड़े टुकड़े जो है उनकी समीक्षा होगी, उनका एनालाइजेशन होगा, उसको डिफाइन किया जाएगा, उसकी कुछ हम्म। विशेषताएं बताई जाएंगी कि यह टुकड़ा उस टुकड़े से कैसे बेहतर है। टुकड़े किए तभी ऐसा हो रहा है, और टुकड़े नहीं करेंगे तो सब वननेस फिर एक है। और वह जो है मन की जो प्रक्रियाएं हैं वह व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक सत्य है मतलब वो अपनी जगह जरूरी है सांसारिक नियमों में, लेकिन वह जो है वह परिपूर्ण सत्य नहीं है, है ना। वो जो है परमार्थिक सत्य नहीं है, वह जो है सिर्फ व्यवहारिक सत्य है। यूटिलिटेरियन फैक्ट है वो, उपयोगिता के लिए मात्र है। गुरु जी, कुछ लोग बताते हैं कि हमारी चेतना जैसी रेज हो जाती है ना, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो ये अरे, कैसे पॉसिबल है? अरे क्या मैनिफेस्ट करना है? अपने आप को कुछ लोग परमात्मा, कहते हैं। परमात्मा होने की हम संभावना, मतलब हम परमात्मा ही हैं। अपने परमात्मा स्वरूप को जान लेना, और क्या चाहिए? परमात्मा से बड़ा और क्या होगा? हम परमात्मा हैं, और परमात्मा हो जाएं, वो मतलब परमात्मा जो हम भूले हुए हैं अपने आप को याद कर लें कि हम परमात्मा हैं। उससे ज्यादा और क्या मैनिफेस्ट करना है? मतलब हाँ, यही मैनिफेस्ट करना कि मतलब हाँ। हम मतलब नहीं देखो, कि विजुअलाइजेशन करो, ये नहीं नहीं करो। नहीं नहीं नहीं, मन मन जो मैनिफेस्ट करेगा वो क्या मैनिफेस्ट करेगा? वो तो भ्रांत, कोई इल्यूजन कोई मैनिफेस्ट करेगा ना। मन परमात्मा को कैसे मैनिफेस्ट कर सकता है? जहां मन नहीं होगा, अमनी दशा होगी, वहां परमात्मा होगा। मन में कोई संकल्प विकल्प ना हो।
हाँ, वो वहाँ परमात्मा होगा। तो ये तो मैनिफेस्टेशन तो क्या है? एक संकल्प ही तो है। तो तो मैनिफेस्टेशन क्या करेगा? मैनिफेस्टेशन तो और द्वैत को ही पैदा करेगा ना, विखंडन ही करेगा ना, टुकड़े ही पैदा करेगा ना। नहीं, जैसे हम गुरुजी सोचेंगे कि रात में सोते समय सोचे या दिन में सुबह सोचे कि मेरा जीवन ध्यान से बहुत अच्छे से गुजर रहा है, मैं ध्यान की अच्छे से ऊंचाई पे बढ़ रही हूँ, तो तो ये ये सब इल्यूजन इस भ्रांतियां हाँ, हैं। तो फिर हाँ, ये इल्यूजन पैदा होंगे, सबकॉन्शियस पैटर्न पैदा हो जाएंगे। वो हमको जो है एक भ्रांत सुख देंगे, ऐसा सुख देंगे जो इल्यूजनरी होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। और सुख होगा वो ओके। आनंद नहीं होगा। और आनंद जो है वह सहज स्थिति है, वह किसी मैनिफेस्टेशन से आनंद नहीं आ सकता। अच्छा। आनंद तो हमारा स्वभाव है। वो सुख आएगा और सुख के बाद फिर दुख आएगा, मतलब एक्साइटमेंट आ जाएगा और एक्साइटमेंट के बाद डिप्रेशन आ जाएगा। एक्साइटमेंट और डिप्रेशन ये दोनों जो है आपस में जुड़ी हुई चीजें, इनका आनंद से कोई लेना देना है। और सुख महासुख कितना भी बड़े हो, उससे आनंद की झलक नहीं मिलती, क्योंकि आनंद एक अलग चीज है, वो सुख नहीं है। एक्साइटमेंट सेलिब्रेशन ये सब आनंद नहीं है। बिल्कुल नहीं हाँ, सर। एक्साइटमेंट वगैरह गुरु तो से रहित स्थिति, एकदम शांत मौन सहज अवस्था, वह आनंद है। जी। और गुरुजी, कुछ लोग कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं हम्म कि सारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जैसी रेज होगी ना, हम्म। तो हम युग परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अरे कलेक्टिव क्या कॉन्शियसनेस कैसे क्या काम करती है? क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है? पहले हम अपने आप पे ही तो काम कर लें, अपने सेपरेशन को डिसॉल्व कर लें। और जो है कलेक्टिव कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग की विधि भी हमने दी हुई है। हाँ। हाँ हाँ, वो एक कलेक्टिव कॉन्शियस की। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग की विधि भी अलग अच्छा। अलग से दी हुई है। मैट्रिक्स की क्लीनिंग की विधि अलग से दी हुई है। जी हाँ, जी बहुत जी। सारी विधियां दी हुई हैं। जी हाँ, उन सब का ध्यान किया जाए। तो जी। ये जो है ना उल्टी सीधी चीजें बहुत सारी चल रही हैं, इसके इनके चक्करों में न पड़ के अपनी साधना की जाए। बिल्कुल। हाँ, वो मैंने जो है सबको। अनसब्सक्राइब कर दिया है सबको, हम्म। है ना, सबको अनसब्सक्राइब किया है, लेकिन हाँ दिमाग से भी अनसब्सक्राइब कर दो। जी है जी। ना। तो उनका जो स्टोरेज है बुहारी लेके झाड़ू लगा के उसको भी फेंक दो बाहर। जी जी। हाँ। ध्यान में बोल दूंगी, सारा कुछ हम्म डिलीट हो जाए। हम्म। नहीं तो कंफ्यूजन पैदा करते रहेंगे। हाँ। और आज मैंने आपका वीडियो देखा, आप अभी रिसेंटली आया है ना? हम्म। हाँ, उनका बहुत अच्छा रहा उनका। उसमें आपने बहुत अच्छी बात बताई। हम्म। हाँ, वो यही मोहिंदर सेपरेशन। मोहिंदर जी का, हाँ, जी जी। एक साधक की साधना कथा। हाँ हाँ। हम्म बहुत अच्छी बात बताई, मैं उसको फिर से सुनूंगी, क्योंकि आपकी जो आपका लेबल, अभी हमारा लेबल उतना मैच नहीं करता है ना, तो हम्म। मुझे आपको 2-3 बार सुनना पड़ता है, तब चीज़ें समझ में आती है। हाँ, तो 2-3 बार सुनो, आनंद से सुनो, और क्या। जी। हम्म। गुरुजी, हमारा वीडियो ऐसे मत डालिएगा यूट्यूब पर। क्यों? ये जो है, ये देखो, ये सहज साधिक, ये जो है ये दुनिया की थाती है। जब कोई हमसे बात करता है ना, तब जी जो है अस्तित्व के लिए हम निमित्त होते हैं, सब हो रहा है। तो अस्तित्व खुद कुछ चीजें कहना चाहता है, पूरी सृष्टि से कहना चाहता है। तो कहना चाहता है, इस माध्यम से ये प्रकट हुआ। तो प्रकट हुआ तो ये मेरी या आपकी संपत्ति नहीं है, ये पूरी सृष्टि की संपत्ति है ना। और ये उन जी तक डिलीवर हो जाएगी ये, है ना। जी तो इससे बहुत सारे साधकों का लाभ होगा, है जी ना। जी अन्य साधकों का हम सुनते हैं तो हमारी चर्चा अन्य साधक सुनते हैं, इस प्रकार से ही तो यह सपोर्ट सिस्टम काम करता है ना। जी जी हाँ, तो ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए हमको, सहज होना चाहिए इसके लिए। जी। ठीक है। सर, सॉरी गुरुजी, हम्म। ये ध्यान और ये स्पिरिचुअलिटी, इस सब में स्वर विज्ञान कितना हेल्प करता है? फिर से पूछो। स्वर विज्ञान। हम्म। हाँ। स्वर विज्ञान वगैरह भी एक विज्ञान है, वो थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन वो बहुत जरूरी नहीं है। साधक अपनी साधना में सहजता से जा रहा है ना, तो जी बाकी सारी चीजों का अलाइनमेंट अपने आप हो जाता है। वो इतने गुणा भाग में पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह विज्ञान वह विज्ञान, इतने गुणा भाग में पड़ जाएंगे तो गुणा भाग में हम उलझ जाएंगे। सुलझने की बात हो रही है, हम उलझते जा रहे हैं, लेकिन उलझना नहीं है ना। गुरुजी, हम्म। जब से मैं सर विज्ञान का प्रैक्टिस कर रही हूँ ना सर का, हाँ। तब से मेरे अंदर से ना
जो अतृप्त इच्छाओं जो रहती है ना, हर हम्म समय हम्म जागी रहती है सभी के मन में, मुझे ये नहीं हम्म। मिला, मुझे वो नहीं मिला, वो ना एकदम से धीरे धीरे खत्म हो गई है। हाँ तो ठीक है, और यदि अपने को उसकी समझ है तो करते चले। जब सुषुम्ना नाड़ी चल रही हो, मतलब दोनों स्वर एक साथ चल रहे हो, तो उस समय जरूर साधना में बैठ जाना, कोशिश करना। जब हाँ बायां हाँ। बायां स्वर चल रहा हो तब भी ध्यान किया जा सकता है। बाएं स्वर में औषधियां वगैरह ली जा सकती, ज्यादा काम करती हैं, है ना? जी जी औषधि जो है वो पूर्वाभिमुख बैठकर खानी चाहिए। पानी जो है पूर्वाभिमुख बैठकर पीना चाहिए। भोजन जो है उत्तर अभिमुख बैठ के करना चाहिए। जब जो है दाहिना स्वर चल रहा हो, सूर्य नाड़ी चल रही हो, तभी भोजन जी करना चाहिए। भोजन करने के बाद 15-20 मिनट तक जो है सूर्य नाड़ी चलती रहे, तो भोजन जल्दी से पच जाता है ना? जी इस जी प्रकार जी। की ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको पालन करते हैं चलो, ये स्वर विज्ञान है। तो आपको भी काफी जानकारी है इस विषय में। हाँ, वो तो सारी चीजें जो है बस विज्ञान है तरह तरह के, उसमें क्या है। जितना हो सके उतना प्रयोग कर लिया, बाकी बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत है नहीं। जी छोटी जी छोटी चीजें जितनी सहजता से हो सकती हैं उतनी कर ली। जी। हम्म। आपसे मिलने का कभी सौभाग्य होगा गुरुजी। हाँ, एक हमने वो अलग से ग्रुप बना दिया है साधना शिविर का। जी हाँ, तो जो अपना बोलते हैं उनको हम उस ग्रुप में ऐड कर लेते हैं, और जब भी कोई साधना शिविर होगा तो उसकी सूचना हम दे देंगे। जी तो हाँ, तो 30-40 लोगों का जब भी ऐसा संजोग बनेगा तो कहीं साधना शिविर ले लेंगे। जी जी। हाँ, ओके गुरुजी। ठीक है। जी। हाँ। प्रणाम। खुश रहो। हेलो। हेलो। हाँ नमस्ते गुरुजी। खुश रहो। प्रणाम। हाँ, खुश रहो। गुरुजी, हम्म मेडिटेशन मैंने किया था। हम्म। जी। तो आ, ये चक्रों का हमें विजुअलाइजेशन आगे से करना है या पीछे से करना है। जहाँ से अनुकूलता पड़े, जी वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। जी। हम्म और ओम का जो उच्चारण है, हम्म। तो वो आ उ मा मतलब आ ओम ऐसे करके बोलना है या जैसे आप बताते वैसे। वह भी जैसा जैसी अनुकूलता हो, है ना? साधक की अनुकूलता क्या कैसी है, वैसे भी करके देखो, वैसे भी करके देखो। उसमें जहां पर ज्यादा अनुकूलता समझ में आ रही है, जहां पे ज्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, उसको कंटिन्यू कर लिया। जी हाँ जी। और एक एक चीज और है गुरुजी। हाँ जब मेडिटेशन कर रही हूँ ना, तो कान से एकदम ऐसे लगता है जैसे फटा जा रहा है, कुछ निकलने वाला है ऐसे हाँ, लगता निकलेगा। कुछ जो भी बैड एनर्जीज हैं वो निकल जाएंगी, कान के माध्यम से ही निकलती हैं। है। अच्छा। हाँ, निकल के चली जाएंगी। जी जी हाँ जी। बस इतना ही पूछना था क्योंकि अभी हाँ मैं करने वाली हूँ मेडिटेशन चक्रों हाँ वाला। हाँ हाँ। जी ठीक है, कान से जब कुछ निकलेगा तो एकदम हल्कापन आ जाएगा, फिर लाइट वेट हो जाओगी। जी जी। हाँ, ठीक है। ओ, हाँ ओके गुरुजी हाँ प्रणाम। हाँ, खुश रहो। हेलो। हेलो। गुरुजी मैं आपसे ही बात कर रही हूँ क्या। हाँ जी, हाँ जी, बताएं। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। मेरी बहुत दुविधा है गुरुजी। हाँ, बताएं। अब मैंने कल आपको मैसेज किया था कि मैं बाहर प्रेम ढूंढती हूँ। हम्म। मेरा मन अंदर से बहुत दुखी रहता है गुरुजी, इसलिए मैं बाहर प्यार ढूंढती हूँ पर वो मुझे मिलता नहीं है। और मैं 3 साल से मेडिटेशन कर रही हूँ, प्रोग्रेस हुई है पर वैसा नहीं हुआ है जैसा कि मैं चाहती हूँ। जैसा कि आप वीडियोस में बताते हैं वननेस और ये साक्षी भाव आता है, पर बीच बीच में मैट्रिक्स फिर घेर लेती है। हम्म। इसमें ऐसा है कि हम बाहर से जो चीज नहीं मिल सकती वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। प्रेम बाहर ढूंढने से कभी नहीं मिलता है, यह हमें समझना पड़ेगा। प्रेम जो है, बिल्कुल। हाँ, प्रेम जो है एक हमारी भीतर की भाव दशा है। और प्रेम जो है हम अपने आप से पा सकते हैं, दूसरे से कभी नहीं पा सकते। प्रेम दूसरे से नहीं मिलता है। तो मुझे उसी आनंद में रहना है ना गुरुजी, जिससे कि मेरा बाहर का भटकाव ही खत्म हो जाए। हाँ, तो साधना से वही होता है कि हम अपने भीतर के प्रेम के स्रोत को प्राप्त करते हैं, और प्रेम बांटने की चीज है। प्रेम जितना बांटा जाता है उतना लौट के आता है। मांगने पर प्रेम नहीं मिलता है, प्रेम बांटा जाता है, बांटने की की प्रक्रिया है प्रेम।
प्रेम जो है उसके अंतर में स्रोत हैं, हमारे भीतर में स्रोत हैं, और साधना से वो स्रोत जो है खुल जाते हैं, और प्रेम जो है ओवरफ्लो होता है, बटा जाता है। जितना प्रेम बढ़ता है उतना प्रेम और भीतर से उमकता है। और ये कॉन्सेप्ट ही हमारा गलत है कि प्रेम हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर कभी किसी को प्रेम नहीं मिला, बाहर से हमेशा निराशा मिलेगी, और सारी भटकन उसी की है, बाहर ढूंढने की। जितना हम बाहर ढूंढेंगे, तो बाहर जो ढूंढेंगे तो दया मिलेगी, सहानुभूति मिलेगी, और बहुत बुरी चीज है दया और सहानुभूति। कोई हम पे दया करे, सहानुभूति करे, कोई अच्छी बात है यार? आजकल तो वो भी नहीं करते गुरुजी। हाँ, पर दया सहानुभूति तो बहुत बुरी स्थिति है, मतलब हम जी, लाचार हैं। निचले स्तर की है जी। हाँ, लाचार हैं हम। लाचार क्यों हैं? परमात्मा ने हमें परिपूर्ण बना के पैदा किया है, तो हम लाचार क्यों हैं? दुखी क्यों हैं? अब दुख और ये भीतर कुछ चीजें हैं, तो इनको निकालने के लिए विधि है कैथारसिस। हम जो है कमरा बंद करें, एक अलग से कुछ ऐसा बेडिंग लें जिसको सोने में यूज न करें, कोई बिछाने का ले, कोई तकिया ले, और जो है वहां पर उसमें हम बैठ के रोएं, खूब अच्छे से रोएं। 10 मिनट, 10 मिनट का, 20 मिनट का रोना नहीं। जब तक रोना आए, घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, तब तक रोएं, चीख चीख के रोएं, बिलक बिलक के रोएं। जैसे बच्चे नहीं रोते हैं कि जमीन में लोट लोट के रोते हैं, वैसा रोएं। जी, और उसके बाद में और जो भी निकले, क्रोध निकलता है तो क्रोध को निकालें, है ना, एंग्जाइटी, क्रोध, जो कुछ भी है सब कुछ बाहर निकालें। तो सब बाहर निकाल के क्लीनिंग करने की जरूरत है। और हमने फिर ध्यान विधियां लाइव सेक्शन में दी हुई हैं, सफाई वाली, क्लीनिंग वाली विधियां, है ना, जी, सबकॉन्शियस जी, माइंड की जी, क्लीनिंग, जी, सफाई की क्लीनिंग वाली विधियां। तो सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग बहुत जरूरी है, मैट्रिक्स का डिसॉल्व करना जरूरी है। तो वो विधियों के माध्यम से जो है वो शॉर्टकट में हो जाता है, और साथ में रेचन तो करना ही पड़ेगा साथ में। और रीजन बाहर, क्या? हाँ, और रीजन क्या गुरुजी? रेचन यानी कैथारसिस, यानी कि हमें जी, कमरे में बंद करके एकांत में अपना रोना, क्रोध और जो भी विकार है उनको बाहर निकालना, एक्सप्रेशन के माध्यम से जी, उसको एक्सप्रेस करते हुए निकालना बाहर। क्योंकि भीतर दबा हुआ है, सप्रेस है, वो दमन किया हुआ है। तो सप्रेस चीज भीतर है तो वो तो घाव बनती रहेगी ना, तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा। बाहर निकल गई तो समस्या खत्म हो जाएगी। और जब जब तक हम जो है सुख, शांति, जो भी चीजें हैं, प्रेम है, इन चीजों को बाहर ढूंढेंगे, तब तक हम समस्या से ग्रस्त रहेंगे ही रहेंगे। ये बाहर नहीं है, ये चीजें, ये हमारे भीतर है, हमारा स्वभाव है। ये परमात्मा ने हमको ये चीजें देकर ही भेजा है, ये हमारा होने का ढंग है। प्रेम हमारा होने का ढंग है। हम क्यों दूसरों से प्रेम मांगते हैं? दूसरा कोई प्रेम दे कैसे सकता है? हम हमारा प्रेम जब भीतर से उमगेगा तो प्रेम हमसे बटेगा, तब हम प्रेम बांटते नहीं, एक्चुअली हमसे बटता है, ओवरफ्लो होने लगता है। तो ये मांगने की चीज नहीं है, ये हमसे बटने वाली चीज है, और बटेगी तब जब हम साधना से अपने भीतर के प्रेम के स्रोत को जो है ओपन कर लेंगे। जी गुरुजी, मैं उसी आनंद में रहना चाहती हूँ, प्रेम और आनंद में, कि बाहर से मेरा रिश्ता ही खत्म हो जाए। तो प्रेम और आनंद तो भीतर है ही, हम बस उसे अनफोल्ड कर लें। साधना अनफोल्ड करने का मार्ग है। साधना के द्वारा हम भीतर के उस प्रेम और आनंद को अनफोल्ड करते हैं, वह भीतर है ही। हमारा स्वभाव है प्रेम और आनंद। मतलब हमारे भीतर प्रेम है, ऐसा बोलना भी एक समझने, ऐसे हम भाषागत रूप से बोलते हैं। एक्चुअली हमारे होने का ढंग ही प्रेम है, हमारा होना ही प्रेम है। तो हम अपने उस विशुद्ध होने की स्थिति में आ जाएं, अपनी शुद्धता को ला लें, बाहर के सारे मैट्रिक्स डिसॉल्व कर लें साधना के माध्यम से। तो हमारा होना, हमारी बीइंग ही प्रेम है, हमारा बीइंग ही आनंद है। आनंद हमारा स्वरूप है, हमारा स्वभाव है। मतलब हमारा परम धन है आनंद। जी, जी तो गुरुजी। हाँ, तो अभी आपको जो है वो उस तरफ वाली बात नहीं बनेगी। अभी बात बनेगी क्लीनिंग की, क्लीनिंग से क्लीनिंग करनी है, तो एक फिर कैथारसिस वो में वाला बैठे। मेडिटेशन कितनी बार करना है गुरुजी दिन में? एक्चुअली जो है मेडिटेशन भाव से करना है, कितनी बार का सवाल नहीं है, भाव से जी, करना है। जी, उसको जो है सहजता और भाव से करना है। तो हिसाब किताब से करेंगे तो फिर वो मेडिटेशन कैसा हुआ? हिसाब किताब कोई मेडिटेशन होता है? साधना होती है। नहीं, साधना में कोई हिसाब किताब नहीं होता, सिर्फ प्रेम और भाव होता है। उस प्रेम और भाव के साथ में, सहजता के साथ में हम उस विधि के साथ में जाते हैं, और फिर वही चीज उसमें फलित भी होती है। हम हिसाब किताब में जाएंगे तो फिर वो कैसे ध्यान फलित होगा? जी, हाँ। तो जब जैसी अनुकूलता हो, दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार,
अलग-अलग विधियों का प्रयोग करते चलें। बहुत सारी विधियाँ डली हुई हैं वहाँ पर, जी, जी। वो हम करते चलेंगे तो बड़े सहज हो जाएँगे। और दूसरा प्रकृति जो है, प्रकृति किसके साथ जुड़ें। सुबह कितनी सुंदर होती है। अभी शाम के समय में चंद्रमा थोड़ा दिखना शुरू हो गया है। कौन से शहर में रहती हैं आप? कहाँ रहती हैं आप? मैं ना रहती हूँ गुरुजी रायपुर छत्तीसगढ़। हुँ। हाँ, शहर में थोड़ी दिक्कत होती है। लेकिन यदि आप फिर भी छत पे जाएँ, टेरेस पे जाएँ, देखें तो रात को आपको चंद्रमा और तारों का नज़ारा दिखेगा। आस-पास में कोई गार्डन है तो प्रकृति के बीच में चले जाना चाहिए। पेड़-पौधे, इनके साथ में जुड़ना चाहिए। तो प्रकृति के साथ में आप जितना जुड़ेंगे, आप उतना सहज और अच्छा महसूस करेंगे। लोगों ही लोगों को देखना, मशीनों के साथ रहना, मशीनों के साथ रह कर के हम मशीन जैसे होने लगते हैं। और बहुत सारे बस आदमियों को देखते रहते हैं, उन्हीं को एनालाइज़ करते रहते हैं, उन्हीं पे रिएक्ट करते रहते हैं, तो हमारा चित्त भी वैसा होने लगता है। तो चित्त को ऐसी स्थिति में ले आना कि थोड़ा प्रकृति के सानिध्य में रहे और थोड़ा ध्यान में रहे, ताकि जो है मनुष्य और मनुष्य की सभ्यता के से थोड़ा-सा स्पेस क्रिएट हो, थोड़ा-सा अवकाश मिले, थोड़ा उनसे दूरी बने। और यह आपका कहना है कि ऐसा हो जाए कि मैं किसी के साथ बाहरी कनेक्शन ना बचे, ऐसा व्यावहारिक है नहीं। बाहर तो कहीं न कहीं, कहीं भी रहोगे, किसी न किसी मनुष्यों के साथ तो संपर्क रहेगा ही रहेगा। संपर्क हाँ तो रहेगा गुरुजी। ही, क्योंकि हाँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शरीर में हम हैं और शरीर का जीवन जी रहे हैं, तो उसमें एक सामाजिक पहलू तो रहेगा ही रहेगा, उसे पूरी तरह से नहीं काटा जा सकता। आवेग में हम इस प्रकार की बातें कह देते हैं कि हमें बिल्कुल इनके साथ नहीं रहना है, अपने भीतर रहना है, आनंद में रहना है। लेकिन मनुष्य जो है स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, समाज का टच टच उसे चाहिए ही चाहिए। सर्वाइव करने के लिए बगैर समाज के आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जी। जो भी व्यावहारिक चीज़, व्यावहारिक पक्ष को तो देखना पड़ेगा ना। आपका भोजन की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, बिजली पानी की व्यवस्था है, बगैर दूसरे सामाजिक ढांचे के वो कैसे संभव है? नहीं गुरुजी, मैं मतलब वो बात कह रही थी कि मतलब मेरे अंदर इतना आनंद हो कि जैसे शिव भगवान नशे में रहते थे, हम्म। इतना आनंद हो मेरे अंदर कि मैं बाहरी चीजों पे कभी डिपेंड ही ना हो, खुद में ही मैं आनंद का सागर बन जाऊं। हाँ, ये तो साधना से संभव है, क्योंकि आनंद का सागर इसलिए हम हो सकते हैं क्योंकि हम, ये हमारा स्वभाव है। हमारा स्वभाव ही आनंद होना है और बस हम वही इनफाइनाइट स्टेज हैं। चाहिए मुझे गुरुजी। हाँ, और हम हमारी जो बीइंग है वो इनफाइनाइट है। हमारा होना जो है बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, इनफाइनाइट है, और किसी समय और देश काल की सीमा में हम हैं नहीं। तो साधना के द्वारा हम उस स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पर हम देश काल के परे निकल जाते हैं और हमारा मूल स्वभाव जो है वो आनंद है और अनंतता है, इन्फिनिटी है। तो जी गुरुजी। हाँ, बस साधना ही वह मार्ग है। और दरअसल हमारे डाइवर्जेंस हैं, हम जो है ना ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली हम कुछ और भी, हमारी शर्तें हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यह हो जाए, वह हो जाए। उसके कारण ही दुख हो रहा है। जो दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, वो इस कारण हो रहा है कि हमारे भीतर जो है बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं कि यह गलत हो रहा है, यह ऐसा हो रहा है, इन्होंने ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। उन कंप्लेंट्स के कारण जो है हमें दुख हो रहा है, क्योंकि ये किसी सापेक्षता में ही दुख होता है। दुख और सुख सापेक्षिक है। आनंद जो है, न दुख है न सुख है। दुख और सुख दोनों से जब हम ऊपर उड़ जाते हैं, जब एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रहता, विदाउट एक्साइटमेंट वाली स्थिति को आनंद कहा जाता है। आनंद की हमारी परिभाषा गौर से देखें तो हमारी परिभाषा भी गलत होती है। आनंद का मतलब हम समझते हैं कि खूब सेलिब्रेशन होगा, खूब एक्साइटमेंट होगा। वह सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट जो है, वह एक्साइटमेंट है, वह आनंद नहीं है। आनंद में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं होता, रिलैक्सनेस होती है, सहजता होती है, निर्विकारिता होती है, विक्षेप रहित अवस्था होती है, वह आनंद होता है। वहाँ जो है दुःख से भी हम निर्लिप्त रहते हैं और सुख से भी निर्लिप्त रहते हैं। वहाँ हम डिप्रेशन से भी निर्लिप्त रहते हैं और जो है एक्साइटमेंट से भी निर्लिप्त रहते हैं। वह अवस्था आनंद है। तो हम आनंद चाहते हैं, लेकिन कौन-सा वाला आनंद चाहते हैं? एक्साइटमेंट वाला, सेलिब्रेशन वाला? नहीं गुरुजी, वो वाला नहीं।
हाँ, तो जो रियल आनंद मतलब होता है। मेरी इच्छाएं खत्म हो जाए, लोगों से प्यार पाने की, लोगों से आकर्षण पाने की, हाँ, लोगों से मोहब्बत पाने की, लोगों से कुछ कोई वस्तु पाने की, वो सब मेरी इच्छाएं मतलब जो है वो खत्म हो जाए, हाँ, तो तो मैं अपने आप वो आनंद इच्छाएँ, में रह। हाँ, वो इच्छाएँ पैदा कैसे हुई? पैदा तो हमने ही करी, हमारे सहयोग के बगैर वो इच्छाएँ कैसे सर्वाइव कर सकती हैं? संभव है? नहीं संभव है जी। ना? उ जी। उसको कहीं न कहीं सपोर्ट तो हम ही दे रहे हैं। वो हमारे ही जो है सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न हैं। हमारे खुद के क्रिएटेड पैटर्न हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हैं, संरक्षित हैं, और हम उनके साथ एसोसिएट हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो ज़िंदा हैं, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं। यदि हम उनको सपोर्ट करना बंद कर दें, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर सकते। संभव है? जी बिल्कुल संभव नहीं है। हाँ, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बातें हैं होने को तो। तो हमें अपने उन्हीं चीज़ों को देखना है कि उन चीज़ों को हम कहीं सपोर्ट हम ही कर रहे हैं, और उससे इफ़ेक्टेड भी हम ही हो रहे हैं। तो एक विशियस साइकिल हुआ ना? तो इस विशियस साइकिल को ही मैट्रिक्स कहते हैं, कि प्रॉब्लम भी हमने क्रिएट की है, और प्रॉब्लम को हम सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम को पैदा करने वाले भी हम हैं, और प्रॉब्लम को सपोर्ट भी कर रहे हैं, और सँभाले हुए भी हम ही हैं। इसी को तो मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स का और क्या मतलब है? जी। और हम यदि सहयोग करना बंद कर दें उस समस्या को, तो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उसको पैदा भी हम कर रहे हैं, सँभाल भी हम कर रहे हैं, संरक्षित भी हम कर रहे हैं, और कंप्लेंट भी हम ही कर रहे हैं उसकी। उससे दुखी भी हम हो रहे हैं। कितना विशियस साइकिल है, और सेल्फ क्रिएटेड है सारा। सही बात है। और यदि हम ये देखना चालू करें कि परमात्मा ने हमें बहुत कुछ दिया है, रहने की व्यवस्था दी है, भोजन की व्यवस्था दी है, कपड़ों की व्यवस्था दी है, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, मिल जाती हैं? जी। मिल जाती है ना? और आदमी की जी। ज़रूरत क्या है? साधारण भोजन, थोड़े से कपड़े। अब यदि हम सोचें कि हमें जो है कोई महँगी वाली ड्रेसें चाहिए, और 20 ड्रेसें चाहिए, 50 ड्रेसें चाहिए, तो फिर वह तो फिर दुःख का कारण हम खुद बना रहे हैं, तृष्णा, है ना? भगवान बुद्ध कहते हैं तृष्णा दुष्पूर है, कहते हैं ना? जी। तृष्णा जो है, तृष्णा का घड़ा, वेदों शास्त्रों में भी यही लिखा है कि तृष्णा को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। एक इच्छा को पूरा करेंगे तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाएगी, फिर तीसरी पैदा हो जाएगी। विशेष साइकिल है। और एक होती है ज़रूरत। तो ज़रूरत की चीज़ें परमात्मा ने दी हैं कि नहीं दी हैं? जी रोटी, दी है। कपड़ा, मकान दिया है ना? हाँ। हाँ, तो क्या धन्यवाद उसका। शरीर दिया है, आँखें ठीक से काम कर रही हैं, कान ठीक से काम कर रहे हैं, शरीर ठीक से काम कर रहा है ना? जी गुरुजी। तो परमात्मा ने तो हमें सब कुछ दिया है, सारे सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं, सारी पाँचों इंद्रियाँ बराबर काम कर रही हैं ना? जी। हाँ, तो फिर हमें तो सब कुछ दिया है, और इस माध्यम से जो है हम उस परमात्मिक अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारा ही हायर सेल्फ है। परमात्मा यानी हमारा हायर सेल्फ है। हम अपने ही उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा हमारी ही उच्चतम अवस्था है। हम खुद ही विकार रहित हो जाएँगे तो परमात्मा हो जाएँगे। तो वह परम संभावनाओं को लेकर हम हैं। इस मैट्रिक्स से हम बाहर हो सकते हैं। तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि हमें वो सारी संभावनाएँ हैं। और दूसरी बात, आपके पास वो अभिरुचि है कि आप ऐसी चीज़ें सुन रही हैं, ध्यान साधना को समझ रही हैं, कुछ अप्लाई कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं ना? हाँ मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तब से हुँ। मतलब बाहर निकलने की गुरुजी। हाँ, तो आप जो है आध्यात्मिक पक्ष को समझना शुरू कर दिया है आपने, कुछ प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी ध्यान साधना की विधियों की। तो हाँ हाँ, गुरुजी 3 साल से कर रही हूँ मैं। हाँ, तो फिर ये तो इसके लिए तो थैंकफुल होना चाहिए कि ये समझ दी। 800 करोड़ लोग हैं, उसमें सिर्फ 1% लोग भी नहीं हैं जो ध्यान साधना को समझते हैं और इस तरफ प्रयास करते हैं। 1% भी नहीं है। 99% लोग जो है दुनियादारी में मस्त हैं। वो जो भी धन कमा रहे हैं, वस्तु कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा कमा रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी कमा रहे हैं लोग, और उसके बाद में भी वो संतुष्ट नहीं हैं। वो वस्तुएँ भी यहीं रह जाएँगी, हाँ, वो धन संपत्ति भी वहीं रह जाएगी, वो पद प्रतिष्ठा भी यहीं रह जाएगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। उसके बावजूद जो है वो लगे हुए हैं, और जो है इसको भुला भुला देना चाहते हैं। वो ऐसे जी रहे हैं जैसे उनको हमेशा रहना है। वो कभी मरेंगे ही नहीं। इस शरीर के साथ कभी उनका विदा होंगे नहीं, और शरीर को अपना होना समझ रहे हैं कि शरीर तो हमारा होना है ही नहीं, एक संयोग है। बीच में एक छोटा-सा संयोग है कि इस शरीर के साथ हम एसोसिएट हुए हैं, और फिर डी-एसोसिएट हो जाएँगे। उस बीच के एसोसिएशन और डी-एसोसिएशन के बीच के एक कालखंड को जो है हम जीवन कहते हैं, और कालखंड भी जो है एक सापेक्षिक घटना है। समय
जो है वहां पर उस इल्यूजन के साथ में वहां पे वह इल्यूजन पैदा होता है समय का। समय जैसी कोई चीज होती नहीं है, उस इल्यूजन को जी रहे हैं। वहां पर अपने से अपने सेपरेशन को क्रिएट किया है, उस सेपरेशन को जी रहे हैं। सेपरेशन के कारण जो है देश काल यह सब चीजें, ये फैक्टर्स जो है इल्यूजनरी फैक्टर्स जो है काम करना शुरू कर देते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो भ्रम की दुनिया हम बना रहे हैं और उसको जी रहे हैं, और ऐसे जी रहे हैं कि बस जो है जैसे हम अमर हैं। इस शारीरिक रूप से सेपरेशन में हम अमर हैं। सेपरेशन कभी भी अमर नहीं हो सकता। सेपरेशन जो है लगातार अपडेट होता रहता है, अपने मूल स्वरूप में नहीं रहता। और जो है यह सेपरेशन आज नहीं कल डिजॉल्व हो जाएगा, और इसका डिजॉल्व होना साधना है। और उस सेपरेशन को बचाए रखने की कोशिश होती है। वो बचाए रखने की कोशिश ही तो मैट्रिक्स है। अपने सेपरेशन को बचाए रखने की कोशिश कि मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं ये शरीर हूँ। भाई शरीर नहीं हूँ, शरीर चला जाएगा। मैं ये मन हूँ, अरे मन तो रोज हमेशा बदल रहा है। मैं ये मन कैसे हो सकता हूँ? हमने झूठी चीजों के साथ अपने आप को जोड़ रखा है, एसोसिएशन कर रखा है कि यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। जबकि मैं जैसी कोई चीज होती ही नहीं। बहुत सारी ऐसे प्रवाहों को जोड़ करके जो चीजें एक होती हैं, एक मूर्त हमने बना लिया है, एक काल्पनिक सत्ता बना रखी है, उसको कहते हैं कि मैं हूँ। और वो काल्पनिक सत्ता लगातार जो है बह रही है, इसलिए खूब एक्सरसाइज करनी पड़ती है कि इसका ये इधर से डिजॉल्व हो रही है, कि उधर से बह रही है, कि इधर से उसका स्वरूप बदल रहा है, कि इसका स्वरूप बदल रहा है। उसके स्वरूप को बनाए रखने के लिए हम लगातार एक्सरसाइज करते रहते हैं, और उस एक्सरसाइज को जो है हम अपना जीवन मान लेते हैं कि नहीं नहीं इसको यहाँ बचाओ, अरे ये यहाँ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। और वह लगातार उसका ऐसा है कि उसको तो उल्टा सीधा फैलना ही है। भ्रांतियों को बचाए रखने की एक्सरसाइज कर रहे हैं हम। तो फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स को हमें जानने के लिए साधना की आवश्यकता होती है। और हमें देखना होगा कि हम झूठ को कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात तो यह देखना है कि झूठ को हम कहाँ कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ को कहाँ कहाँ हम पैदा कर रहे हैं। जी। हम वह समझ जाएं, झूठ को पैदा करना बंद कर दें, और जो एग्जिस्ट कर रहे हैं झूठ हमारे पैटर्न्स, उनको हम सहयोग करना बंद कर दें, तो झूठ विदा होने लगेगा। हाँ। और सत्य तो फिर है ही, सत्य तो सदा से है। हम सत्य ही हैं, लेकिन असत्य की चदरिया ओढ़े हैं, झूठी चदरिया। हाँ। ठीक है। जी गुरुजी। प्रकृति के साथ जितना तादाद में हो सके, मतलब जितना जोड़ हो सके वह बनाए, प्रकृति के बीच में थोड़ा समय बिताए, जी। सुबह मेरा शाम। घर वैसे यूपी में है गुरुजी। अच्छा। यहाँ पे हस्बैंड जॉब करते हैं तो हाँ। यहाँ रहते हैं। हम्म। यूपी झांसी ललितपुर उधर है मेरा घर। अच्छा अच्छा। जी। हाँ तो अब जहाँ पर भी हैं तो आसपास कुछ गार्डन वगैरह रहते हैं, सुबह शाम कुछ ऐसी कोशिश करें, जॉग वॉक करते हुए जो है गार्डन जाएं, गार्डन में थोड़ा घूम फिर के आए। गुरुजी कुछ लोग कह रहे थे कि क्रिया योग की दीक्षा ले लेने से ना हम्म चेतना काफी ऊंची मतलब स्तर पे पहुंच जाती है। तो हम्म। छोटे तो ये मतलब। दीक्षा लेने से नहीं होता है, साधना करने से होता है। और जहाँ तक साधना हाँ कर, मतलब साधना भी करते रहने से। हाँ हाँ, तो साधना करना है तो साधना की विधियां तो यहाँ भी दी है, वो क्रिया यानी कि साधना विधियां। क्रिया का मतलब होता अच्छा। है विधियां। अच्छा। तो अच्छा। क्रिया तो बहुत सारी विधियां तो हमने यहाँ दी हुई हैं, इनको करके देखो। और फिर जब की अनुकूलता होगी तो वह दीक्षा भी ले लेना। विपश्यना के कैंप भी कर लेना, विपश्यना के कैंप भी बहुत अच्छे होते हैं। जी आप किसकी दीक्षा देते हैं गुरुजी? हम दीक्षा नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जो है ध्यान विधियां उपलब्ध हैं, और इन विधियों को कोई ठीक से कर लिया तो उसको दीक्षा घट जाएगी, परमात्मा से सीधे दीक्षा घट जाएगी। कहीं अच्छा। और किसी दीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। हाँ। तो ये इन विधियों को लाइव सेक्शन में जाओ और करके देखो। उसको टीवी जी। के साथ अटैच कर लो, या जी। फिर जी। ब्लूटूथ स्पीकर के साथ अटैच कर लो, जी। और अच्छे साउंड के साथ में गाइडेड मेडिटेशन है, उनको जी। जी। अप्लाई करो। जी। उसके बाद में फिर जो चीजें होंगी तो फिर कॉल करना, फिर चर्चा कर लेंगे। हाँ गुरुजी अपना थोड़ा सा आशीर्वाद मतलब मेरे लिए रखना बनाकर, क्योंकि मैं ना इस समय बहुत भ्रमित हूँ, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ चीज़ों को।
हुँ, आपकी सहज ध्यान विधि की है स्टार्ट 5-6 दिन से, हुँ, तो उससे काफ़ी मुझे फ़र्क मिला है, हुँ, हुँ, बहुत फ़र्क मिला है। लेकिन आज तो मतलब सब टूट ही गया बिल्कुल, तो आप हुँ, आज रोने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने आपको ढूँढा। कल के सेशन में आपका नंबर मिला फिर मुझे, फिर मैंने आपसे बात की। हुँ। तो रोना तो अच्छे से रोना कर लो, है ना? हस्बैंड जॉब में चले जाते हैं, घर में अकेलापन मिलता है, हाँ, काफ़ी मिलता है। तो ये सौभाग्य की बात है। इसमें जो है ठीक से रोना कर लो, प्रॉपर कैथारसिस कर लो जी, और अलग-अलग 20 विधियाँ दी हुई हैं, हाँ, तो हाँ, तो उसमें जो है अलग-अलग विधियाँ करते रहो। सारी कभी कोई विधि कर ली, कभी कोई विधि कर ली। जी, जी, हाँ, जैसा हमने बताया वैसे करो। उसको ब्लूटूथ स्पीकर के साथ ऐड करो या फिर हाँ, टेलीविज़न के साथ अटैच कर दो। यूट्यूब जी, टेलीविज़न के साथ अटैच हो जाता है ना? जी, जी, हाँ, हो अटैच जाता करके है। हाँ, टीवी के साथ अटैच करके करोगी तो बहुत अच्छा होगा। गाइडेड जी, मेडिटेशन है, उसके साथ में करते चलो, बहुत गहराई आएगी और यदि ऐसा रोना फूट रहा है ना तो अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इसे निकलना चाहिए, इसलिए वो निकल रहा है तो उसको सहयोग करना है उस रोने को। रोना जो है साधना के लिए बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। अच्छा, हाँ, अच्छे से रोना, फूट-फूट के रोना। ये रोना अभी का नहीं है, जन्मों-जन्मों का रोना है, भीतर दबा हुआ है, वो बाहर निकलना चाहता है। बहुत सारी दुःख की परिस्थितियाँ होती हैं, कभी हम नहीं रो पाए, अंदर का अंदर ही दबा रह गया, वो निकलना चाहता है। बहुत सारा क्रोध भीतर रहता है, तो वो भी निकलना चाहता है। तो उसको अकेले में निकालना कितना अच्छा है, हमें को अकेलेपन का अवसर मिला है, सौभाग्य है कि घर में अकेले रहने का मौका मिलता है। तो उसको बाहर निकाला जाए, है ना? उसके लिए अलग से एक बेडिंग या दरी कुछ बिछा करके ज़मीन पर एक अलग से उसका तकिया रख लिया और उसमें जो है रोना निकाला और उसमें जो है उसको कभी क्रोध आया तो उस तकिए को मारा-कूटा। शुरू में नकली भी लगेगा लेकिन बाद में फिर जो है अंदर का सब फ्लो निकलना चालू हो जाएगा और क्लीनिंग होती जाएगी, भीतर की सफाई हो जाएगी। बिल्कुल गुरुजी, मैं हाँ, आज ही करूँगी। हाँ, ये भीतर की सफाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत लाभ होगा उससे। है जी, ना? हाँ। फिर जैसा भी होगा तो फिर दोबारा कॉल करना, जी, तो उस समय फिर जो भी साधनात्मक प्रश्न उठेंगे तो फिर चर्चा कर लेंगे। जी गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हाँ, गुरुजी। हाँ, ठीक, खुश रहो, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, मंगल हो।